तो ये जो सेटअप देख रहे हो, जहाँ पे ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड जो कुछ भी दिख रहा है, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपग्रेड किया। मतलब थोड़ा बहुत ही अपग्रेड किया है, ऐसा कुछ नहीं पूरा हाई लेवल की कुछ चीज़ें करी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल तरीके से चीप एंड बेस्ट जो होता है वो करा है मैंने। तो क्या कुछ करा है, क्या कुछ एड ऑन किया है, किस तरीके से चीज़ें करी हैं, क्या कुछ परचेज किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। और जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा परचेज करी हैं इस बैकग्राउंड को बनाने के लिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके परचेज कर पाओगे। तो चलिए आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या कुछ मैंने डेकोरेट किया है। तो जैसा कि आप दिख रहे हो, मेरा सेटअप कुछ इस तरह का है। अब इसमें ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, कौन कहाँ कैसे क्या कुछ किया है मैंने, वो सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वॉल देख रहे हो आप, ये जो सामने दीवार दिख रही है, इसका जो कलर है ये स्मोकिंग ग्रे है। ठीक है, अगर आप मतलब कराना चाहते हो बैकग्राउंड में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले ये कलर कराया। इसमें मैंने ये जो बैकग्राउंड क्रिएट किया, इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और साइड में होता तो बेहतर चीज़ें हो सकती थी, बट कोई नहीं। अब कैसे कैसे क्या कुछ किया मैंने, एक एक चीज़ धीरे धीरे करके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये प्लाई का टुकड़ा है जिसको मैंने पेंट किया हुआ है, और इसके ऊपर ये जो रखा हुआ है ये यूट्यूब के इवेंट पे मिला था, और जो मतलब पटना में हुआ था उसका है। ये मेरे पास पहले से था, और ये है, इस पर टच स्क्रीन लाइट है। इसको मैं इस तरीके से जला सकता हूँ। एक वार्म लाइट है, एक वाइट है, दोनों में से कोई भी लाइट में मतलब इसको जला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने रखी हुई है, और यहाँ पे एक पॉट है जो कि बहुत पुराना है, पहले से ही है। और ये जो देख रहे हो ये बैचेज है। ठीक है, ये बैचेज जब मैं मुंबई इवेंट में गया था तब मुझे मिला था। ये ऐसा है कुछ, इसको मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ, मतलब मैंने ऐसे ही लगा दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे यूट्यूब का लोगो वाला बैच है, इसको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पूरा ऊपर का सीनरियो आप देख सकते हो वो कैसा है, इसको इस तरीके से मैंने अरेंज किया है। और ये भी जो देख रहे हो, इसको लगाने के लिए इसका ये जो है रोड है, ये मैंने मार्केट से परचेज करके सब कुछ खुद से ही किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कोई अलग से किसी को हायर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था, तो वो इसको मैंने रखा हुआ। बहुत ही अच्छा कोट है, यू कैन डू मोर दैन यू थिंक। जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो, तो ट्राई ज़रूर करो। फिर ये भी एक बैच है शॉर्ट्स का, फिर इधर यूट्यूब का। ठीक है, और ये हमारा हो गया सिल्वर प्ले बटन। ठीक है, जो यूट्यूब की तरफ से मिला था बहुत पहले। गोल्डन का तो अभी तक पता नहीं कब आएगा, बट देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें क्या किया है, पीछे मैंने लाइट लगाई है। ठीक है, इसके पीछे मैंने खुद से ही जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो LED स्ट्रिप्स लाइट्स होती है ना, वही मैंने इसके पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण है, ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, एक सिस्टर ही हैं, उन्होंने ये सेंड किया था, तो वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, और ये भी एक प्लाई का टुकड़ा ही है लकड़ी का, जिसको मैंने पेंट करके यहाँ पे लगाया। और सेम वही रोड यहाँ पे मैंने मतलब वॉल में होल करके यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। मतलब मैंने जो कुछ भी किया है इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं किया है, इस तरीके से चीज़ें करी हैं। ठीक है, ये जो डेस्क है, ये लकड़ी का जो टेबल होता है वो होता है, तो इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगाया हुआ है। ये जो वाइट जो दिख रहा है ये स्टिकर है, तो ये स्टिकर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हर कलर के अवेलेबल हैं, बट मुझे वाइट अच्छा लगा। अब ये जो मेरा डेस्क है, इसके ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो दिखाता हूँ आपको। पहला ये जो है, ये यूट्यूब की तरफ से ही मुझे मिला था। ठीक है, ये इवेंट में मिला था, जिसमें आप पानी वगैरह सब कुछ रख सकते हो, उसका टेम्परेचर वगैरह भी यहाँ पे आपको शो होता है। ठीक है, और उसके बाद ये स्पीकर्स हैं। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, इसकी भी नीड होती है, जिसके थ्रू मैं अपना वर्क वगैरह करता हूँ। ये एक कप है, फिर हमारा मोनीटर हो गया, और इसके लिए एक अलग से मैंने सेल्फ खुद से ही इसको भी किया था, ताकि जब एडिटिंग वगैरह करो तो थोड़ा सा मोनीटर हाइट पे रहता है, थोड़ा सा बेहतर रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक देख सकते हो क्यूट सा मैंने रखा हुआ है, स्माइली है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा हेडसेट, जिसको मैं एडिटिंग के दौरान यूज करता हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा, ये एक्सा E900 Pro है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये एक स्टैंड है, जहाँ पे हम मोबाइल वगैरह को रख करके होल्ड करते हैं। ठीक है, ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और ये मेरे ग्लासेज हो गए जो मैं यूज करता हूँ। बस सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ रखा हुआ है नहीं मैंने डेस्क पे, बस इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं सब कुछ करता हूँ। और इसके अलावा इधर भी, इसके बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जो कि मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है बैकग्राउंड के लिए, सेटअप वगैरह, मतलब अलग अलग एंगल से अगर मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ तो बहुत कुछ लगाना भी बाकी रह गया है। ये चीज़ें मेरे पास बहुत पहले से हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और भी चीज़ें कुछ ट्राई करनी है वो बाकी है। ठीक है, और ये एक मैंने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, इसको मतलब ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो,
ये जब ऑन करता हूँ तो यहाँ की थोड़ी सी मतलब चीज़ें बदल जाती हैं और थोड़ा सा अलग ही लुक मिलता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हूँ ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली पैसे इन्वेस्ट करके थोड़े बहुत और खुद से ही सारी चीज़ें अरेंज करके ये सेटअप मैंने बनाया हुआ है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये लाइट्स मैंने लगाई हैं। एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो पीसी है इसके पीछे भी मैंने लाइटिंग लगाई हुई है ताकि बैकग्राउंड में सारी चीज़ें अच्छी लगे। और फिर टेबल के पीछे भी और इसके नीचे यहाँ पे पीसी वगैरह जो है मेरा प्रिंटर वगैरह वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके नीचे भी मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने दिखाऊँ तो कुछ ज़रूरी चीज़, जैसे ये वायरलेस माइक है ग्रेनारो का, जो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करते समय मैं यूज करता हूँ। ये मोबाइल होल्डर है, ये वॉचेज, मतलब ज़रूरी चीज़ें। यहाँ पे मैंने डायरी में जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ अपने वीडियोज़ के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा डेस्क है इसके आसपास सब कुछ वैसी ही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मतलब काम करने के दौरान मुझे हमेशा जिनकी नीड होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और, जो मैंने लाइट्स ऑन कर रखी है वो लाइट्स ऑफ करके यहाँ का एक बार लुक दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आता है। अब एक लुक ये भी लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। अब अगर सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ तो एक लुक ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, जैसा कि पूरे फ्रेम को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा लुक आता है जब सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल जुगाड़ बेसिस पे, मतलब तो जैसा कि आपने देख लिया सब कुछ सिंपल तरीके से मैंने किया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें कर कर एक मैंने बैकग्राउंड तैयार किया है। तो आप भी इस तरीके से अपने लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड कभी भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है इस तरह के बैकग्राउंड की नीड हो तो मैंने चीज़ें बता दी हैं, क्या कुछ मैंने करा है, कैसे करा है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, मैटर ये नहीं करता आपने चीज़ें किस तरीके से करी हैं, आप कुछ भी लगा के करो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो कम बजट में अच्छी चीज़ें क्रिएट करी जा सकती हैं। तो आई होप कि ये जो भी बैकग्राउंड मैंने बनाया है वो आपको पसंद आया होगा और आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या आपको अच्छा लगा, जो कुछ भी आपको समझ में आया अपने अकॉर्डिंग सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।